बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। और मेरी शान से भी आपके साथ मिलना चाहती है। हाय, आई लव यू गाइस। बहुत प्यार करती है आप सबसे, और मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ कि आप सब लोग ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें और हेल्दी रहें। और आज का दिन जो है बहुत अच्छा है, आज जुमा है और सबको जुमा मुबारक। और अभी जो है अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है। अभी जुमे से पहले पहले मैंने कहा कि आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज जो है बच्चे घर पे हैं सुबह से। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो तकरीबन बच्चे बीमार हो गए हैं। और मुझे भी रात से टेम्परेचर था काफ़ी, लेकिन मैं तो काफ़ी बेटर हूँ पहले से। तो बच्चे जो हैं बच्चे बीमार हैं। शानजे को भी काफ़ी कफ आ रही थी। रेहाम को भी काफ़ी खांसी थी, गला दर्द कर रहा था इनका। तो अभी रेहाम आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ, इसको शर्म आ रही है आपको देख के। और जो है हतीम को भी सेम, सारे बच्चों को यही हाल है, उनका गले ख़राब है। और बहुत ज़्यादा रात भी खांसी कर रही थी, सोई हुई भी काफ़ी खांसी आ रही थी इनको। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो मैंने रात को कंबल ओढ़ा हुआ था, ब्लैंकेट लिया था और जो है मेडिसिन खाई थी। तो इतना पसीना आया था कि उससे मुझे ना काफ़ी रिलीफ़ हो गया। लेकिन अभी सुबह से फिर मेरी वही कंडीशन हो रही है। तो ये जब तक एक दफ़ा बुखार अच्छी तरह से आएगा नहीं, आके जाएगा, तब तक जो है यही कंडीशन रहनी है। तो इसके अलावा जो है इशाल है, तो इशाल को बहुत ज़्यादा बुखार है। तो उसको मेडिसिन वगैरह दिया। अभी वो सुबह भी सोई हुई थी और अभी फिर वो सोई हुई है। काइंडली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और शानजे भी कह रही है भी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शानजे अभी आप ठीक हो? हाँ। खांसी हाँ जी। खांसी ठीक है आपकी? सब कुछ ठीक है। शादी में छुट्टी हो गई इसको, इसकी खांसी से। और ये देखें जी, हम लोग बिल्ला लेके आए हैं। फिर से आ गया एक प्यारा सा। ये माशाल्लाह काफ़ी तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये हमारे घर में आया हुआ है। और ये मेल कैट है और बहुत ही यकीन करें नाइस है। लेकिन इसको भी थोड़ा सा फीवर हो गया हुआ था, इसको ज़ुकाम हो गया हुआ था। रात को फिर मैंने इसको मेडिसिन दी है, तो अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। वरना ये मुझे इसका भी बड़ा फिक्र हो रहा था कि ये जो है ना इसको कुछ ना, क्योंकि हम लोगों को अपने बच्चों का तो पता होता है, तो इनको अपने तौर पे भी मेडिसिन वगैरह दे देते हैं कुछ जो है इमरजेंसी में। तो लेकिन ये कैट्स का जो बहुत इशू होता है। हमारी कैट में फिर मैंने नेट पे देखा, कुछ वीडियोस वगैरह देखी, उसमें कैट के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैंने इसको जो है ब्रूफिन का सिरप जो है, तो मैंने जो है इसको ये सिरिंज रात को इसके पापा को कॉल की तो वो आते हुए सिरिंज लेके आए हैं। तो फिर मैंने इसको तकरीबन हाफ सिरिंज जो है मैंने इसको डाला है इसमें ब्रूफिन का सिरप। और मैंने उसको रात को भी पिलाया तो माशाल्लाह काफ़ी ठीक रहा ये। और सुबह फिर मैंने इसको नाश्ते के बाद जो है फिर एक दफ़ा मैंने इसको डोज दी है। हम चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि आज हम किचन में क्या बना रहे हैं। और साथ में ये देखिए मेरी कैटो की आइज चेक कर रहे हैं आप। कैटो, ये देखिए इसकी बिल्कुल ब्लू आइज़ हैं। माऊ, इसका नाम है माऊ। मैं इसको माऊ कहती हूँ, माऊ। माऊ, आइज तो दिखाओ ना अपनी, आइज दिखाओ, आइज आइज। तो सुना इसको नीनो आ रही है। देखें इसकी दुम, देखें दुम मसलसल इसकी हिल रही है। ये देखें और ये बहुत मेरा क्यूटी सा है। ये बाहर चला गया था तो इसको ना बाहर की जो कैट्स हैं उन्होंने इसको काटा था। तो अभी इसके यहाँ पे सर में ये देखें निशान है। और इसको हमने काफ़ी सारी इस पर मेडिसिन वगैरह लगाई है, तो अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है ये। देखिए इसके हाथ कितने क्यूट लग रहे हैं। मारता भी नहीं है, बहुत कूल है। तालू है, पाला से एक ये भी हमारे पास माऊ है। तो ये अभी हाय नहीं बोलना आपने, अपने हाय नहीं बोलना। बहुत क्यूट है। तो चले जी किचन की तरफ देखते हैं कि हम लोग आज किचन में क्या बना रहे हैं। जी जनाब, हम आ चुके हैं किचन में और आज हम आप सबकी और मेरी पसंद की बन रही है यहाँ पर साग। और ये आज साग मैंने बनाना है और ये इंशाल्लाह
पकता रहेगा और शाम को ये जो है रेडी हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारा साग यहाँ पर काट लिया है, ये देखिए पतीले में काफ़ी सारा कटा हुआ है और ये भी कटा हुआ है और अभी ये काटने वाला है और साथ में ये पालक है। तो अभी जो है आप मेरे साथ रहें तो हम लोग अच्छा सा साग काटते हैं। और ये तकरीबन मेरे पास 2 किलो साग है और किलो पालक है, तो इसको हम काटते हैं। ये साग जो है हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं। बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत सॉफ्ट है, ज़रा भी पकी हुई नहीं है और बहुत अच्छी इसने ईजी है और मैं काटती भी शलक पे रखती हूँ। तो ये हम इसको यूँ निकाल के रखते हैं जाएंगे। ये देखें पक्की नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसके जो है ये मैं इसके छिलके निकाल लूँगी। ये देखें ये जो है ना थोड़ा हार्ड होता है इसका ऊपर वाला छिलका। जी जनाब, हमारा जो साग है वो मैंने धो लिया है। ये देखें इसको मैंने बहुत अच्छे से धोया है और इसमें से बहुत कम जो है वो मट्टी निकली है, बहुत साफ़ था, लेकिन फिर भी मैंने इसको काफ़ी दफ़ा से हंगाला है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। अभी हम चूल्हा जलाएंगे और इसको खाली साग में पानी हमने देखे कितना ज़्यादा डाला है कि यहाँ तक पानी मैंने इसमें डाला है और ये माशाल्लाह शाम तक जो है इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इसी में हल्की आंच पे पकेगा और बहुत ही प्यारा पकेगा। तो अभी इसको रखते हैं चूल्हे पे। जी जनाब, ये मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पर मेरे पास सुरख मिर्चें हैं, नमक है और हल्दी है और ये हमारा ग्राइंड करने के लिए जग है और यहाँ पर ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये बहुत ही मतलब इनका क्या लें कि असर बहुत है इनका, क्योंकि ये बारीक है और वैसे भी पंजाबी में कहते हैं जिन्नी निक्की उन्नी तिखी, तो ये बहुत ज़्यादा तिखी हैं। और उसके बाद जो है ये हमारे पास लहसुन है, इसको मैंने चॉप कर लिया है और ये तकरीबन काफ़ी सारी जो है ना मैंने इसको कर लिया है, क्योंकि हमारा साग जो है वो भी तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब है। तो जी अभी हम क्या करेंगे, जब हम ग्राइंड करेंगे साग तो इसमें से कुछ हरी मिर्चें जो हैं हम छोड़ देंगे एक साइड पे और बाकी जो हैं वो सारी साग के अंदर जाएंगी और साग के साथ ही ग्राइंड होंगी। तो चलें साग को ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं। ये हम इसको जो है थोड़ा सा जो है हम पानी भी इसके अंदर ही जाने देंगे, जो है हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें अभी और थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे और मैं इसको ग्राइंड करके आपको बताती हूँ। लेकिन आप ये याद रखें कि आपको जैसा भी, अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए बिल्कुल पिसा हुआ, तो फिर वो आपके अपने हाथ में है कि आप इसको जैसा पसंद करते हैं उतनी देर इसको ग्राइंड करें। ये अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैंने इसमें डालनी है हरी मिर्चें। सबसे पहले तो इसमें हम डालेंगे घी और ये मैं एक ही दफ़ा में सारा जो है अपना साग उसको तड़क लूँगी, तड़का लगा लूँगी उसको। और अभी जो हमारे पास यहाँ पर लहसुन है वो हम ये देखिए सारी इसके ऊपर छींटे गिरी हैं, तो जो हमारे पास लहसुन है वो सारा हम इसके अंदर डालेंगे। ये सारा लहसुन इसके अंदर, और अभी हम इसको रखेंगे चूल्हे पे। तो जी यहाँ पर जो है इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हा भी जला दिया है।
दूसरी तरफ जो है मैंने जो ग्राइंड किया था ना उसमें थोड़ा पानी था, तो मैंने इसके ऊपर कैप रख दिया। तो ये देखिए ये इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। तो जब हम तड़का लगाएंगे ना तो ये जल्दी फिर जो है तड़के में वो ड्राई हो जाएगा। पानी जो थोड़ा बहुत होगा वो फिर तड़का लगाने से ना हो जाएगा कवर। तो यहाँ पर ये तकरीबन जो है सारा थोड़ा बहुत ग्राइंड करते हुए जो पानी इसमें रह गया था वो मैंने पतीली उठाई और गर्म कर दिया ताकि ये जो है ना इसी में सारा पानी खुश्क हो जाए। हम साग वाला चम्मच ही यूज़ करेंगे इसके अंदर। हमारा जो है घी वो गर्म हो चुका है और सबका पसंदीदा, सबका हर दिल अजीज़ हमारा साग रेडी होने वाला है। और मज़े मज़े के साग के साथ मज़े मज़े की रोटियां। अभी मज़े मज़े के साग के साथ हम लोग मज़े मज़े की रोटियां बनाएंगे। और मेरा फ़िलहाल जो प्रोग्राम था वो था कि हम लोग इस साग के साथ बनाएंगे मकई की या चावलों की रोटियां। तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी कि माशाल्लाह से मेरी इशाल को इन दोनों में से जो है कौन सी रोटी, मैदे की वाइट आटे की रोटी, वो उसका पेस्ट बना के नॉन स्टिकी पे बनता है वो, तो वो उसको इतनी पसंद है। वो कहती मामा वो जो मकई की और दूसरी रोटी होती है चावलों की वो बहुत मोटी होती हैं, मुझे ये पसंद है। उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़े शौक से खाती है और इतनी सॉफ्ट होती है ना वो बनती है। तो मुझे भी खैर बहुत यमी लगती है। मुझे तो सिर्फ चावलों के साथ अच्छे लगते हैं। इसको चावलों के साथ साग पसंद है, लेकिन फिल वक्त जो है अभी इनकी तबीयत ख़राब है सबकी, तो सबको चावल फ़िलहाल बंद हैं। मैं ब्राउन करना है, उसके बाद फिर हम इसमें मिर्चें वगैरह ऐड करेंगे। तो जी अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब सुरख मिर्चें डालेंगे इसमें, आधा चम्मच हल्दी का कलर देखें कितना क्यूट सा है, येलो सब प्यारी सी हल्दी। फ़िलहाल मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, या थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, हाफ चम्मच, 1 मोर। तो अभी इसको हम करेंगे ऐसे मिक्स। ऐसे ये देखें पानी पानी बिल्कुल लाइट सा ऊपर रह गया, बाकी सारा जो है वो हो चुका है ड्राई। मैंने मोटा मोटा सा रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया, ये देखिए। और अभी जो है अभी इसको सुकून हो जाएगा। अभी नया नया इसमें तड़के में डाला है मैंने साग। जी ये हमारा मज़ेदार सा साग है। आई होप आपको आज का साग जो है उसकी रेसिपी पसंद आई होगी, और इसको बनाइए, खाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसा बना है। और इंशाल्लाह जो है आपको पसंद ही आएगा। तो बनाते समय तो खैर बहुत टाइम लगता है ये बनाने में, लेकिन हम लोग कहते हैं इंस्टेंट जो है साग रेडी हो जाएगा। जी आज का जो हमारा साग है वो आई होप आपको पसंद आएगा, हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। कहते तो हैं ना कि मतलब 15 मिनट की वीडियोस हो गई या जितने भी मिनट्स की हो गई, तो हम कहते हैं कि भी फटाफट बन गया और इतने टाइम में, कम टाइम में बन गया। इतने कम टाइम में नहीं बनता है, साग के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए होते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आंच पे पकता है तो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो जिस तरह हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी हमारा जो है साथ रखें और हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है, आज की रेसिपी का एंड होता है। आप बताइएगा कि मेरे हाथ का साग आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आ जाऊँगे। नहीं रुकिए, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे व्यूज़ दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें मुझे। और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आप तक जो है वो लाजमी पहुँचेंगी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि बेल आइकन प्रेस किया हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।